देखिए अब इसका अगला केस हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, मीन्स जब सर्कल दोनों एक्सिस को क्या करे, टच करे। तो देखिए फिलहाल हम इस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके कर रहे हैं। सेंटर को हमने सिलेक्ट कर लिया और जैसे इसके टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये ए हमने लेट कर लिया तो ये भी रेडियस होगा, और जैसे इसको ज्वाइन करेंगे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बात एक ही हुई। तो जाहिर है अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो टेंजेंट पे ही मीट करेगा, यहाँ पे भी मीट करेगा। और ये चूंकि इसके सेंटर से ड्रॉ किया है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, वाई कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, और दोनों किसके इक्विवेलेंट है, रेडियस के, दोनों रेडियस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों किसके बराबर होगा, रेडियस। तो यहाँ पर मेन रोल रेडियस का है। अगर हमें रेडियस मालूम है तो ऐसे केस पे हम सर्कल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फिगर बना रहे हैं, इसको h, h लेट कर लिया, तो यहाँ पे रेडियस कुछ और नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ एस। ये हम जनरल केस ले रहे हैं। अगर हम सर्कल को कहाँ ले लें बोलिए, तो उसका सेंटर कहाँ ले लें, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसी हिसाब से आप करेंगे। समझ में बात आ गई नहीं। अब यहाँ पे मेन रोल है क्या, जो सबसे बड़ा रोल है इसके सेंटर का जो मामला है, ये सेंटर ये h, h जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसका जो सेंटर है वो कहीं और नहीं लाई करेगा। सबसे बड़ा रोल है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन किसी और पर नहीं, y इक्वल टू किस पर, x पर। क्यों, चूंकि ये OA और BC आपस में बराबर है, ये भी आपस में दोनों बराबर है, और y इक्वल टू x में x और y हमेशा क्या है, इक्वल है। और दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉइंट C इसी सेंटर, जो इसका सेंटर है, इसी y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है, और ये कोई और नहीं है, x और y एक्सिस का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके हर पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका वो बाइसेक्टर है, जिस एंगल का वो बाइसेक्टर है, उस एंगल को बनाने वाली लाइंस पर, यहाँ पर एंगल को बनाने वाली लाइंस कोई और नहीं है। कौन कौन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। और इसी बिहाफ पर हमने इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का रिजल्ट भी प्रूफ किया पीछे। अब आ जाइए, इसी तरीके से अगर ये दोनों एक्सिस यहाँ पर निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस को टच करेगा, तब उस केस में क्या होगा, इसका सेंटर किस पे लाई करेगा, ये इस पर लाई करेगा। ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 है, ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है 45। तो बिल्कुल अगर हम यहां पर सर्कल को कंसीडर करेंगे, ये हम यहीं पे ले ले रहे हैं, ये, तो उस केस में भी ये ध्यान रखिएगा, उसका जो सेंटर होगा वो कहीं और नहीं लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, y इक्वल टू -x पर। अगर इसको हम C1 बोल दें और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये देखिए दोनों लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और रेडियस इक्वल है। जो आपने पीछे पढ़ ही लिया है कि अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो वो रेडियस कौन होगा, उसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट। अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या होगा, उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट। क्योंकि यहाँ पर दोनों को टच कर रहा है तो जाहिर ये रेडियस हुई, तो यहाँ मेन रोल किसका है, रेडियस का है। और ये इक्वेशन कोई और नहीं है, क्या है, y इक्वल टू -x। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो यहाँ पर, तो ये नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। दोनों एक्सिस को टच कर रहा और कोई लाइन दे दी गई, उसका सेंटर लाई कर रहा है, कोई लाइन दे दी गई। अरे भाई अभी सेंटर तो यहां से देखिए, ये ऐसे भी तो लाइन पास होगी, बोलिए ऐसे भी तो पास होगी, तमाम लाइनें पास होगी इस तरीके से, नहीं पास होंगी, ऐसे भी पास होंगी। भाई इस सेंटर से ये हम यहां पर आपको दिखा दें, ये हमने दोनों एक्सिस को टच करता हुआ ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये y इक्वल टू x पे तो लाई कर ही रहा है इसका सेंटर। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगी, इसका सेंटर इनफाइनाइट लाइनों पे लाई करेगा। ये देख डालिए, ये इस तरीके से आप इनफाइनाइट लाइनों पे लाई करेगा, नहीं करेगा, ये देखिए इनफाइनाइट लाइनों पे लाई करेगा।
तो यहां पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और बोल दिया गया कि सेंटर किसी एक पर्टिकुलर लाइन दे देगी उसी रिफाइनाइट में से कि उस पर लाई कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। और ये नहीं कहा गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नहीं कहा गया है। देखिए तो अब एक कंडीशन यहां पर है, देखिए ये आपका, तो उस केस में आपको करना क्या है, जिस लाइन पे उसका सेंटर क्वेश्चन ने दिया लाई करने के लिए, मान लीजिए वो लाइन थोड़ी देर के लिए L = 0 है, क्या है, ये जनरल फॉर्म में ले लिया हमने। तो आपको करना क्या है, L = 0 का y = x से और L = 0 का ही किससे बोलिए, y = -x से। देखिए यहां पर भी होगा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो क्या करिएगा, y उस हिसाब से दिया जाएगा, y = x और y = -x, दोनों से इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और रेडियस के लिए क्या लगा दीजिएगा, अगर निगेटिव है तो मोटा लगा दीजिए, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं आपको फिर सारे केसेस लेने पड़ेंगे कि अगर सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर सारे केसेस फिर लेने पड़ेंगे, फिर उसको चेक, उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा कि कौन उसको सेटिस्फाई कर रहा है उस लाइन को, तो फिर वो लंबा होगा केस। तो आपको यही कर लीजिएगा, बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, when touches x axis and cut off intercept on y axis। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, फिर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं बोथ एक्सिस पर इंटरसेप्ट, लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, कहां से पास कर रहा था, ओरिजिन से। अब यहां पर क्या कर रहा है, एक एक्सिस को कट करा रहे हैं और दूसरे पर टच करा रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। और इस केस में आपको दिया रहेगा कि कितनी डिस्टेंस पे टच कर रहा है और कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ सेंटर नहीं दिया जाएगा। अगर सेंटर दे दिया गया तब तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, भाई एक्स एक्सिस कट ही टच कर ही रहा, तो जाहिर है जब आप इस पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये तो यही क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, तो इसको कोई देने का मतलब ही नहीं, उसके फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर जो मेन रोल है वो हम आपको कराने जा रहे हैं, इसके सेंटर का लोकस कराने जा रहे हैं, लेकिन अभी उस टॉपिक को हमने नहीं पढ़ाया है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए खासकर दिमाग में रख लीजिएगा। अगर एक एक्सिस पे टच करे और दूसरे पे क्या करे, इंटरसेप्ट करे, तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो नंबर ऑफ सर्कल होगा वो कितने होंगे, 4 होंगे। अगर ये खाली डिस्टेंस बोल दिया गया है और इसकी लेंथ बोल दी गई, कुछ नहीं बोला गया है, ये डिस्टेंस दी जाएगी और ये लेंथ दे दिया जाएगा, फिर आप सेंटर रेडियस अभी आसानी से आप निकाल लेंगे। अभी उसकी हम एग्जांपल भी लेकर के दिखा दे रहे हैं, अभी उसकी हम एग्जांपल भी लेकर के दिखा दे रहे हैं कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर हमारा टारगेट है, जो मेन रोल है, वो इसके सेंटर का लोकस है। क्या है, सेंटर का लोकस, ये इंटरेस्टिंग है। और सेंटर का जब अभी हम लोकस पढ़ने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, अभी उस चीज को हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। हाइपरबोला के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो वो इसका लोकस होगा। यानी एक एक्सिस को टच करे, दूसरे पे क्या करे, इंटरसेप्ट करे, चाहे वाई एक्सिस को टच करे, किस पर इंटरसेप्ट करे, एक्स एक्सिस पर, तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। और देखिए हम इसको करने जा रहे हैं, उसी को करने जा रहे हैं खासकर। और अभी इस पर हम एग्जांपल लेकर क्वेश्चन भी आपको करा दे रहे हैं। यहीं पर मान लीजिए इसके सेंटर को हमने अल्फा बीटा लेट कर लिया, जिसका हमें लोकस निकालना है, तो ये हमने आपको पीछे बता ही रखा है, जब भी आप किसी पॉइंट का लोकस निकालना होगा, क्योंकि हम वेरिएबल पॉइंट क्या यूज कर रहे हैं, अल्फा कॉमा बीटा यूज करते हुए चले आ रहा है, एच कॉमा के नहीं ले रहे। वैसे एच कॉमा के भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने वही लिया तो हम वही ले रहे हैं। और इस लेंथ को हमने इसको ए बोल दिया और इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया डी, और ये लेंथ थोड़ी देर के लिए हमको लेट के लिए ये लेंथ हमको 2l दी गई है, 2l ये दी गई है। तो अब क्या करिए, अल्फा बीटा को एक रिलेशन से रिलेट कर दें, और यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखिए बना दी, और देखिए बनने भी जा रहा है। जैसे आप इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस कॉर्ड को क्या करेगा, ये बीडी कॉर्ड हुई, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसको पी बोल दे रहा है, ये सीपी, और सीपी किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, ओए के बराबर है। ओए कहां, एक्स एक्सिस से लॉन्ग चल रहा है, तो क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया ये। और जाहिर है ये किसको, ये किसके बराबर हुआ, तेज बोलिए, नहीं यहां पर जो हमें यूज करना है किसके बराबर हुआ, रेडियस के बराबर, भाई वाई कोऑर्डिनेट हुआ, यही रेडियस के बराबर हुआ, ये। अब क्या करिए,
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और ये जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो बी एल किसके बराबर हो गया, स्मॉल एल के बराबर हो गया, ये बी एल हो गया। और जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, सी बी किसके बराबर हो गया, रेडियस के बराबर। आपने सेंटर को सर्कमफेरेंस से ज्वाइन कर दिया तो किसके बराबर हो गया, रेडियस के। तो ऐसे केसेस में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा और ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, सी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना भाई, ये लिख दिया, और प्लस क्या, अल्फा स्क्वायर। और ये किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, रेडियस, और रेडियस ये आपको दिखाई पड़ा बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। लोकस ले लिया, क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, ये लोकस ले लिया। अब ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स का टर्म निगेटिव के साथ आएगा। अगर जहां इंटरसेप्ट कर रहा है वो टर्म किसके साथ आएगा, पॉजिटिव के। अगर यही जब अभी अगला केस हम पढ़ने जाएंगे, और क्या पढ़ने जाएंगे, वाई एक्सिस को टच करेगा और किसको इंटरसेप्ट करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो ये लेंथ है उसी के हाफ का स्क्वायर, जो भी लेंथ रहेगी उसी के हाफ का स्क्वायर। तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये नोट करके लिख लीजिएगा जरूर, ये हाइपरबोला का स्पेशल केस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे हमने अगर हाइपरबोला कहा जाएगा तब भी ठीक है, नहीं तो इसका स्पेसिफिक नेम जो है वही याद रखिए, क्या बोलिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख लीजिएगा, हाइपरबोला। अब आ जाइए, इसी को हम क्वेश्चन में शक्ल में करने जा रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें, अब यहाँ पर यही क्वेश्चन है हमारा, हम यही पर इसी फिगर में आपको समझा दे रहे हैं। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आप घर पे लिख लीजिए क्वेश्चन की। हमें उस सर्किल की क्वेश्चन निकालनी है जो एक्स एक्सिस को 6 की डिस्टेंस पर टच करता है, 6 की डिस्टेंस पर, तो जाहिर है 6 डिस्टेंस पर टच कर रहा है। और वाई एक्सिस पर क्या कर रहा है, 4 का इंटरसेप्ट कर रहा है, 4 का इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हमें सर्किल की क्वेश्चन निकालनी है। तो ये ऐसे एप्लीकेशन आएंगे क्वेश्चन में, तो हम यहां पे लेकर के दिखा दे रहे हैं। ये हमको 6 दिया है, ये कितना दिया है, 4 दिया है, ये इंटरसेप्ट। अब बताइए हमको क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर को हम क्या, अभी देखिए सेंटर का ये 6 पे टच कर रहा है, तो जाहिर है ये इसी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, बोलिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये यही डिस्टेंस ही क्या होगी, रेडियस होगी, बोलिए भाई। और ये हमको 4 गिवन है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। एप्लीकेशन वही होगा जो लोकस में लगाया है, वही होगा, एप्लीकेशन दूसरा नहीं होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो जब ये लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, नोट करके यहाँ पे लिख दिया रहा है। इस पर हमने एक एग्जांपल क्वेश्चन की ले ली इसी फिगर में, कि अलग से इसे हमको लिखना ना पड़े। समझ में बात आ रही नहीं आ रही, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, ये कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस ये कितना 36। तो BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 40 के, ये रेडियस आ गई। और ये BC किसके बराबर आ गया, बोलिए, √40। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, अपने हिसाब से ले लिया, जिससे वैल्यू में कोई दिक्कत ना हो। तो अब यहां पर आ जाइए, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आने के लिए अगर हम इसको 6 ले लेते, इसको 4 ले लेते, तो ये कितना हो जाता, 3, ये कितना हो जाएगा, 5। कैलकुलेशन आता है, तो भी सेंटर भी क्या हो जाएगा, 5, तो रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप जो क्वेश्चन करिएगा, इसको क्या लीजिएगा, बोलिए, 6, इसको क्या लीजिएगा, 4, तो ये 4 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 3, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो गया, 5, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो आप जो घर पे करिएगा तो ये ना करिएगा, वैल्यू पलट लीजिएगा, ये कितना ले लीजिएगा, 4, ये कितनी ले लीजिएगा, 6। समझ में आ गई। तो फिलहाल अब कर चुके हैं, कोई मसला नहीं। अब बताइए सेंटर क्या हो गया, देयरफॉर सेंटर, ये क्या हो जाएगा, बोलिए, 6, √40। तो अब ये, और रेडियस क्या हो गई, बोलिए, रेडियस क्या हो गई, √40। अब देखिए
ये नहीं कहा है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कर रहा है, ये उस पे कर रहा है। हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं कहा, हमने क्या कहा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट। यही लाइन को ही क्वेश्चन बदला है। तो अब यहाँ पे कितने केसेस अराइज हो रहे हैं? 4, 4 केसेस अराइज होंगे। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? और 4 केसेस में कुछ करना नहीं है, रेडियस नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, रेडियस वही रहेगी, सर्कल वही, इंटरसेक्शन वही है, कुछ और नहीं बदला है। तो अब आपको करना क्या है? उस केस में सेंटर क्या हो जाएगा? यहां पर आएंगे, बोलिए -6, √40 अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन आप इसकी कैलकुलेशन के साथ ना करिएगा, फिर कह रहे हैं यहाँ पे कितना ले लीजिएगा 4, यहाँ पे कितना ले लीजिएगा 6, तो 5 हो जाएगा, फिर वही 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आएंगे तो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? निगेटिव। यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो इस पे जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो इस कॉन्सेप्ट के साथ होंगे कि कितनी डिस्टेंस पर वो टच कर रहा है, वो होगा इंटरसेप्ट दिया रहेगा। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलें। देखिए अभी तक तो 4 केसेस होंगे सर्कल के, जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में, तब तक आप उस जगह पे नहीं जा सकते। खाली आपको क्या करना है? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या करना है? चेंज कर देना है बस। क्योंकि लेंथ तो वही है ना, वो थोड़ी नहीं बदल रही है। तो कितने आंसर हो जाएंगे? 4। ये ध्यान रखिए, वही चीज मैंने आपको जो पीछे बताया था वही चीज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा दिया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब नोट कर लीजिए। देखिए इसी का रिवर्स केस पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन टचेस वाई एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर हम लोकस को ही फोकस कर रहे हैं, और आप घर पर क्वेश्चन इस पे जो मिलेगा वो बुकलेट से कर लीजिएगा, ठीक है ना? एक उस पे करके दिखा दिया, कॉन्सेप्ट वही है, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। तो चूंकि इंटरसेप्ट वहां पर वाई एक्सिस पे कर रहा था तो वाई एक्सिस से आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यहाँ पर इंटरसेप्ट कहां कर रहा है? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस से बनेगा। और ये देखिए हम इसके सेंटर को क्या लेट कर ले रहे हैं? बोलिए अल्फा कॉमा बीटा, और जैसे इसके टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसको ए बोल दिया, ये क्या हो गई? इसकी रेडियस हम लोग से निकालने जा रहे हैं। और ये इसको हमने एल एम बोल दिया, और इसके लेंथ को कितना बोल दिया? 12, उसको नहीं बदला। अब क्या करिए? इससे इसको क्या करिए? इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, इसको 10 बोल दिया, ये कोई और नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ? एल के बराबर। अब यहां से जैसे आप सी से एल को ज्वाइन करेंगे बिना किसी कुछ उसके, तो अब बताइए ए सी किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है, जो किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। तो आपका सी एल कितना हो गया? अल्फा। और ये खुद क्योंकि सेंटर से आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके अलोंग चल रहा है? वाई एक्सिस के, तो जाहिर है सेंटर का कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? बोलिए वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम बनता हुआ नजर आ रहा है, अल्फा बीटा में रिलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? बोलिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लोकस ले लीजिए, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एल स्क्वायर। पहचान देख लीजिए, यहाँ पर वाई एक्सिस को टच कर रहा तो वाई नेगेटिव आया, वहां पर किसको टच कर रहा था? एक्स एक्सिस को, तो एक्स नेगेटिव आया। और इसका भी नाम कुछ और नहीं है, क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मेन रोल हमारा ये, रिजल्ट भी दिमाग में रखिएगा कि अगर उसका लोकस डायरेक्ट पूछा जाए तो अब यहां पर जो टर्म आएगा, जो लेंथ है उसी के हाफ का स्क्वायर, जो भी लेंथ रहेगी, डायरेक्ट रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में इसको नोट कर लीजिएगा। वहां पर भी क्या? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो लेंथ है, मान लीजिए लेंथ दे दी गई 6, थोड़ी देर के लिए क्या दे दी गई? 6, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हो गया, आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें दिमाग में रखिएगा जो बहुत कारगर होगी आपके लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर मेन रोल हमारा क्या था? लोकस का कराना। हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा तो उसी हिसाब से आएगा, जो भी हमने आपको लिया पीछे दिखाया, तो क्वेश्चन तो दूसरा आप कर ही लेंगे, इतना तो आपका माइंड मेकअप हो ही गया है। क्यों भाई? नोट कर लीजिए, लेटर में बात करते हैं। एडवांस वालों ने क्या किया? सुनिए पहले, एडवांस वालों ने क्या किया? यही क्वेश्चन दिया, सब कुछ किया है, और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करा दिया है। वाई एक्सिस को बजाय डिस्टेंस देने के क्या दे दिया है? किसी पॉइंट पर। और जब वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे करा दिया, वाई एक्सिस हमारी खुद लाइन है, तो अभी इसको हम फैमिली ऑफ सर्कल से कराएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल करा के जाना चाह रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल के पहले ही करा के जाना चाह रहे हैं। नोट करिए, अगर ये पॉइंट दे देंगे तब भी फैमिली ऑफ सर्कल से आएंगे, और ये लेंथ तो हमको पता ही चल गया ना, अगर पॉजिटिव निगेटिव हिसाब से दिया रहेगा तो पता चल जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी सर्कल के, वो भी पता चल जाएगा। तो उसको दूसरी जगह क्वेश्चन आएगा, हम आपको सामने कराएंगे। तो हम फैमिली ऑफ सर्कल से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है।